हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भाई। आप सभी को पता है भाई, हम क्या भाई 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी हिंदी साहित्य के PYQ है वो हम करने लग रहे हैं भाई। आज अपनी 28वीं क्लास है। 28वीं क्लास है। जिस भी बच्चे ने 27 क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर मेरे चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और मैंने वही साथ में मैं प्राइमर भी लगाने लग रही हूँ। जो क्लासें बच्चों ने नहीं देखी मैं उनको एक जगह मर्ज करके क्या है प्राइमर बनाने लग रही, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। ठीक है भाई। और मुझे आज आप एक बात और बताना भाई, जो बच्चा जिस जिस पेपर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे हरियाणा से है, चाहे पंजाब से, चाहे राजस्थान से, कहीं भी का है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताना आप किस किस पेपर की तैयारी करने लग रहे हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊँगी आगे। तो आप प्लीज़ ये काम ज़रूर करना। जो भी बच्चा मेरी क्लास देखता है, चाहे उसने चैनल सब्सक्राइब किया है चाहे ना किया है, ठीक है, मैं क्लासेस सभी बच्चों के लिए उपलब्ध करवाऊँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना भाई। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। भाई इनमें से कौन सी ध्वनि क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो देखते हैं क च ट ओ। तो क क्या है, आधा क, और ये क्या है, संयुक्त ध्वनि है। ठीक है भाई। और क आपको पता है किससे मिल के बना है, क और य से। ठीक है, इसलिए क्या है, ये संयुक्त ध्वनि है। और ये क्या है, ये द्वित है, द्वित वर्ण है। और ट का क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है भाई। और ओ क्या है, औ क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। पीछे भी मैंने आपको बताया था शायद पिछली क्लास में ही। ठीक है, देखती हूँ किस किस बच्चे ने वो क्लासें देखी और किस किस को याद है। निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। भाई नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी को क्या है, संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। भाई डी ऑप्शन अपना ठीक है। ये क्या, छत्तीसगढ़ी क्या है, पूर्वी हिंदी की बोली है, पूर्वी हिंदी की बोली है भाई छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना। जो पुष्पदंत है उनकी रचना कौन सी है वो हमें बताना है। तो रिठ नेमि चरियु है, अणय कुमार चरियु है, पवन चरियु है, भविष्यत कहा है भाई। तो अणय कुमार चरियु क्या है, पुष्पदंत की रचना रहेगी। बी ऑप्शन अपना ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है भाई, इसमें भाई नाग कुमार का चित्रण किया गया है। ठीक है, नाग कुमार का चरित्र चित्रण किया गया है भाई अणय कुमार चरियु में। ठीक है, करते हुए क्या है, श्रुत पंचमी का महत्व भी बताया गया है। क्या भाई, श्रुत पंचमी का महात्म्य भी बताया गया है अणय कुमार चरियु में भी। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति दे रखी है, काव्य पंक्ति हमें बतानी है किसकी है। ठीक है, भ्रमण ही मैं ना जानते ही भयऊ, ए वही पढ़ियो, ए चिव भयू, मिट्टी पानी कुछ ले पढ़त, घर ही बैसी अग्नि हुणत। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है भाई, ये हमें बताना है। तो गोरखनाथ की है, सरप्पा की है, रैदास की है, कबीरदास की है। तो सरप्पा की ये काव्य पंक्तियाँ रहेगी। और जो सरप्पा है वो 8वीं सदी के कवि है भाई। ठीक है, हमारे लेखक है, आचार्य है। ठीक है, 8वीं सदी के पूछा जाता है पेपर में। मुसलमान अनुयायी कबीर को किन का शिष्य मानते थे। जब भी मुसलमान अनुयायी थे वो कबीरदास को किन का शिष्य मानते थे। आप सभी को पता, कबीर के क्या है, 2 गुरु माने गए हैं। ठीक है, एक हिंदू मानते हैं, एक मुसलमान मानते हैं। तो मुसलमान कबीर को किसका शिष्य मानते हैं, तो शेख तकी का, रज्जब का, मोइनुद्दीन चिश्ती का, या नूर मोहम्मद का।
तो भाई मुसलमान क्या है, शेख तकी को कबीरदास का गुरु मानते हैं, यानी कबीरदास को शिष्य मानते हैं शेख तकी का। भाई छठा क्वेश्चन है अपना, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? ठीक है, तो लॉर्ड मेकाले का, जॉर्ज ग्रियर्सन का, फादर कामिल बुल्के का, या गिल क्राइस्ट का? तो गिल क्राइस्ट। ठीक है, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ था? भाई हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक जो थी उनका प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो गिल क्राइस्ट के माध्यम से। भाई ठीक है, और आप सभी को पता है जो हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, और किसने की थी भी? लॉर्ड वेल्जली ने की थी। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, लॉर्ड वेल्जली ने की थी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, संशयात्मा किस कवि की रचना है? जो संशयात्मा है वो किस कवि की रचना है? तो अशोक वाजपेयी की है, कुंवर नारायण की है, ज्ञानेंद्र पति की है, उदय प्रकाश की है? तो सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ज्ञानेंद्र पति की रचना है ये संशयात्मा, और 2004 की ये रचना रहेगी। ठीक है, और ये काव्य रचना है। कैसी है? काव्य रचना है ये। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, जितने भी मैंने पेपर करवाए हैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। ठीक है, तो अपना आठवां क्वेश्चन है, तो देखते हैं, पात्र, कार्य, परकणी, पताका। देखो भाई दो तो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, और देखो संकलन त्रय है इसके अंतर्गत बताना, यानी दो है, तीसरा हमें इसमें से बताना है। तो पात्र है नहीं भाई, परकरी नहीं, पताका नहीं, कार्य। बी ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, काल स्थान और कार्य भाई इसके निर्वाह की गणना की जाती है संकलन त्रय में। अगला है नौवां क्वेश्चन, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? भाई अनुभाव का भेद इनमें से कौन है वो हमें बताना है। क्या भाई? अनुभाव। तो देखते हैं, निर्वेद, विरड़ा, उन्माद या आहार्य? तो आहार्य क्या है? अनुभाव का एक भेद है भाई। आप सभी को पता भाई, आलंबर और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में जो सताई भाव जागृत होते हैं या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कायिक अनुभाव, बता रही हूँ, कायिक होता है, एक मानसिक, और एक आहार्य और सात्विक, ये अनुभाव होते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन अपना 10वां, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो भाई यहाँ पे व्यंग्यार्थ पूछा है, तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है भी। जहां पर व्यंग्य होता है वहां पर व्यंजना शक्ति होती है भाई। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। 11वां क्वेश्चन है भाई अपना, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? ठीक है, देखते भाई, जयशंकर प्रसाद ने किसकी रचना की है? उर्वशी की। और ये पूछ रखा है इसकी विधा क्या है। ठीक है, जो उर्वशी है उसकी विधा पूछ रखी है। तो गीति काव्य, प्रगीत है, नाटक है, चंपू काव्य? तो चंपू काव्य है भाई उर्वशी। और चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? भाई काव्य दोष की परिभाषा पूछ रखी है, जो नीचे कवि दे रखे इनमें से किसने भाई की है? तो दंडी, वामन, आनंद, वर्धन। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ठीक है, भामा ने क्या है? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले दी है भाई। और जो भामा है इनका समय क्या है? छठी सती है। ठीक है, और डंडी भी क्या है? छठी सती के हैं।
और जो वामन है वो 8वीं के हैं, मैंने काफी बार बताया। आनंदवर्धन क्या है, 10वीं के हैं भाई। 13वां क्वेश्चन है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मीरत जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है भाई, अलंकार पूछा है, इन पंक्तियों में कौन सा है? तो इसमें भाई भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। क्यों है भाई? क्योंकि इन काव्य पंक्तियों में नायिका की एडी क्या है, स्वभावत इतनी लाल है कि जो नाइन है, ठीक है, उसको महावर लगाने के लिए आई है, लेकिन उसको क्या है, उसको भ्रम हो जाता है नाइन को, कि नाइन को उसमें महावर का भ्रम होता है भाई, उसकी एडी पे पहले से ही क्या है, महावर लगा हुआ है, मैं महावर कैसे लगाऊं? तो ये क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है इसमें। अगला है 14वां क्वेश्चन, यथार्थवाद और छायावादी निबंध के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो कौन है देखते हैं। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार पूछ रखा है, तो जयशंकर प्रसाद है, शांति प्रिय द्विवेदी है, नंद दुलारे वाजपेयी या मुकुटधर पांडे है। भाई छायावाद और यथार्थवाद और छायावाद पहले तो देखते किस विधा का, तो निबंध विधा का भाई। और किसका है ये, तो ये जयशंकर प्रसाद का है भाई। ठीक है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। और जयशंकर प्रसाद के अन्य निबंधों में काव्य कला जो महत्वपूर्ण वो बता रही हूँ, काव्य कला है, जयशंकर प्रसाद का रहस्यवाद है और रस भाई, ये इनके निबंध है। अगला 15वां क्वेश्चन, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? ठीक है, तो जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो भाई ये जीवनी विधा की रचना है ए। और किसकी रचना है ये है सुधा चौहान की। किसकी है? सुधा चौहान। और सुधा चौहान है, ये है कौन भाई? तो ये भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है। कौन है भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री है। और जो मिला तेज से तेज है जीवनी, ये इन्होंने अपनी माँ सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर ही लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांति प्रिय द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है, नंदुलाल वाजपेयी है या देवराज है। तो भाई छायावाद का पतन देवराज की क्या है, आलोचनात्मक कृति है भाई। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है भाई? किसकी रचना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं ये एक पत्नी के नोट्स है क्या, पूछा जाता है ना भाई विधा क्या है इसकी। तो विधा क्या है, ये उपन्यास है। क्या है ये? उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास तो हो गया, लेकिन है किसका भाई? तो ममता कालिया का, चित्रा मुदगल का, मेहरुनिसा परवेज का या मंजुल भगत का। तो ममता कालिया का क्या है, ये उपन्यास है। ममता कालिया का उपन्यास का क्या नाम है? एक पत्नी के नोट्स भाई। और इससे भी ममता कालिया के और महत्वपूर्ण उपन्यास बता रही हूँ आपको। एक है बेघर, काफी बार पेपर में पूछा गया है। एक है नरक दर नरक, नरक दर नरक भाई। ठीक है, और सुखम दुखम, सुखम दुखम सुखम, सॉरी भाई दुखम सुखम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 18वां, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह। ठीक है, निर्मल वर्मा जो है उनका पहला कहानी संग्रह हमें बताना है। तो देखते हैं, जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कव्य और काला पानी। तो जो निर्मल वर्मा है इनका पहला कहानी संग्रह है परिंदे। क्या है भाई? परिंदे है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जलती झाड़ियाँ भी इनका, बीच बहस में भी इनका, कव्य और काला पानी भी इन्हीं का है भाई। और जलती झाड़ियाँ इसका प्रकाशन हुआ था 1965 में भाई। ठीक है, बीच बहस में इनका हुआ था 1973 में। ठीक है, परिंदे 1960 में, कौवे और काला पानी 1983 में। ठीक है, तो पहला कहानी संग्रह कौन सा? परिंदे में 1960 में। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है भाई? रस निष्पत्ति के संदर्भ में बताना है जो भुक्तिवाद है वो किस आचार्य का मत है भाई। आचार्य दे रखे नीचे और हमें मत बताना है किसका है ये। तो अभिनव गुप्त का, शंकुक का, भट्टनायक का, भट्ट लोलट का है। तो भाई सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, भट्टनायक का भुक्तिवाद क्या है? मत है भाई।
20वां क्वेश्चन है स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है। जो स्वर भंग है भाई, जब हमारा स्वर निकलता नहीं है, ठीक है, भंग हो जाता है, तो वो किस प्रकार का अनुभाव के अंतर्गत आया, किस प्रकार का अनुभाव है भाई, ये हमें बताना है। तो कायिक है, वाचिक है, आहारी है, सात्विक है। तो सात्विक अनुभाव है ये स्वर भंग भाई। देखो भाई, सव्य अथवा मन से उत्पन्न होने वाले अनुभाव सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है। इनके नाम बता रही हूँ, आप लिख लेना, पेपर में पूछे जाते हैं। तो सतंभ है एक, सात्विक भाव बता रही हूँ, सतंभ 8 है इसकी संख्या सात्विक भाव की। सतंभ, सवेद, ठीक है, रोमांच है, स्वर भंग है, कंप है, वे वर्णे हैं, अश्रु है और प्रलय है भाई। क्या है भाई, प्रलय है। ठीक है, ये 8 क्या है, सात्विक अनुभाव है। कौन कौन से, सतम, सवेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वे वर्णे, शत्रु और अश्रु और प्रलय। 21वां क्वेश्चन रहेगा अपना, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र स्वरनाग है। तो स्वरनाग किसका पात्र है भाई, ये हमें बताना है। तो राजश्री का, स्कंदगुप्त का, जन्मे, जय का नाग या विशाख। पहले तो ये जितने भी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के हैं। ठीक है, ये नाटक है भाई सभी। तो किसका है ये पात्र, तो ये है भाई स्कंदगुप्त का। ठीक है, सर्वनाग किसका है, स्कंदगुप्त का पात्र रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है भाई, स्त्री समस्या से संबंधित नाटक नहीं है, वो हमें बताना है। अंधा कुआ, चिंदियों की एक झालर, साच कहूँ तो नेपथ्य राग। भाई चिंदियों की एक झालर ये क्या है, स्त्रियों से संबंधित नहीं है, और सभी क्या है, स्त्रियों से संबंधित है भाई। ठीक है, और ये क्या है, नाटक है। ठीक है, सभी नाटक है, ये 3 नाटक है इसमें। और चिंदियों की एक झालर अमृत राय का नाटक है, ये भी, ये किसका है, अमृत राय का है। चिंदियों की एक झालर अमृत राय का नाटक है। ठीक है, और ये किस पे है, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरी सामाजिक व्यवस्था में होने वाले व्यापक अवमूलन को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है। ठीक है, अंत हाजिर हो, ठीक है, तो किसका नाटक भाई, नाटक है ये भी। तो शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा या मीराकांत। तो मीराकांत का क्या है, ये एक नाटक है, अंत हाजिर हो गई। और नेपथ्य राग भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है 24वां, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है। ये आपने काफ़ी बार पंक्तियाँ पढ़ रखी होगी जब हम छोटे छोटे थे, जब भी ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई थी। तो ये किसकी है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, भगवती चरण वर्मा की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियाँ रहेगी, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले गए। अगला क्वेश्चन है 25वां, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात है। क्या भी, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात है। काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिव मंगल सिंह सुमन या त्रिलोचन। तो शमशेर बहादुर सिंह क्या है, इन पंक्तियों के रचनाकार है। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात है भाई। अगला क्वेश्चन है, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न त्रिपिल भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है भाई। क्या भाई, जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न त्रिपिति भेल। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो विद्यापति जी है। कौन है, विद्यापति है। ठीक है, और आप सभी को पता है विद्यापति को क्या है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं इनके उपनाम, मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक है, नवल
विशेख भी कहा जाता है, नवल विशेखर भी कहा जाता है। और विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी अपभ्रंश में? तो अपभ्रंश में भी कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। अगला है 27वां क्वेश्चन, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? भाई क्या रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? तो ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है, नरेश शर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, केदारनाथ अग्रवाल की है। तो भैया रामधारी सिंह दिनकर की काव्य पंक्तियां रहेंगी। 28वां क्वेश्चन है भाई, लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तन्मया कृतम, यह कथन किन आचार्य का है भाई? तो ये कथन किस आचार्य का है ये हमें बताना है। तो भरत का है, अभिनव गुप्त का है, धनंजय का है, रामचंद्र गुणचंद्र का है। तो ये भाई भरत मुनि का कथन है। क्या भी लोक वृत्तानुकरण नाट्य में तन्मया कृतम, तो ये कथन किसका है? आचार्य भरत मुनि का है भाई। अगला है, काव्य तु जायते जातु कशेमिते प्रतिभावते, यह उक्ति किस आचार्य की है? ठीक है, तो भामा की है, दंडी की है, उद्भट की है, मम्मट की है। तो ये भामा की क्या है? काव्य उक्ति है। 30वां क्वेश्चन है, औचित्य रस सिद्धस्य शिथिर काव्य से जीवतम, क्या भाई औचित्य रस सिद्धस्य शिथिरम काव्य से जीवतम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो किसके बारे में बात हुई? औचित्य के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो आनंदवर्धन, मम्मट, शिवेंद्र या विश्वनाथ, तो ये किसकी है? शिवेंद्र की है भाई, क्योंकि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? शिवेंद्र है। 31वां क्वेश्चन रहेगा अपना, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, क्या भाई जो कविता है वो सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का मत है? तो ये किसका है? एडिशन का, वर्ड्सवर्थ का है, कोलरिज का, मैथ्यू आर्नल्ड का है। तो ये क्या है? 31 का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कोलरिज का क्या है? ये कथन है भाई। ठीक है, मत है, सॉरी मत है। ठीक है, और कोलरिज की आपको पता है कौन कौन सी रचनाएं हैं? बायोग्राफिया, लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेज। 32वां क्वेश्चन है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, क्या भाई कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये उसमें दे रखा है। तो जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का या महादेव वर्मा का? तो सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। और भाई जो सुमित्रानंदन पंत जी है, इनका आपको पता है काव्य विकास की दृष्टि से पंत की रचनाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। इनकी छायावादी रचनाएं, ठीक है, छायावादी रचनाएं हैं, 4 वर्गों में बांटा गया इनको। छायावादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं, चेतनावादी या अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं भाई। और एक है, कहाँ पे लिखती हूँ, चल भाई दोबारा लिखती हूँ, नव मानवतावादी रचनाएं। ये सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का क्या है भाई? वर्ग है, 4 वर्गों में इनको बांटा गया, मैंने आपको बता दिया। और जिस भी बच्चे को अगर अच्छी प्रकार से ये सारे कवि पढ़ने हैं तो मैंने आपको थ्योरी की क्लास दी है। ठीक है, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, ठीक है, उसमें मैं थ्योरी की क्लासें करवाती हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण नोट्स के आधार पर करवाती हूँ। जिस भी बच्चे ने अगर वो क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ वो क्लासें जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? भाई श्रृंखला मूलक अलंकार इनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो कारणमाला है, मालादीप भी है, एकावली भी है, लेकिन काव्यलिंग क्या है? ये श्रृंखला मूलक नहीं है, ये न्याय मूलक अलंकार है। क्या भाई? न्याय मूलक अलंकार है।
ठीक है। और भाई प्लीज़ आज मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना भाई आप किस किस पेपर की तैयारी करने लग रही है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी आगे। और ये क्लास अपनी साथ साथ चलेगी, मैं आपको 50 क्लासें दूंगी भाई, ठीक है। जितने भी पेपर हुए हैं 2004 से लेकर 2024 तक के, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ इसमें। तो 34वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला नहीं है भाई? क्या भाई? ओकार बहुला नहीं है। तो खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। तो खड़ी बोली क्या है? ओकार बहुला नहीं, ये आकार बहुला है भाई, ठीक है। क्या भाई? आकार बहुला है। और ये ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये ओकार बहुला है भाई। और आप सभी को पता है जो खड़ी बोली है ये संविधान की राजभाषा और भारतीय जनमानस की राष्ट्रभाषा भी है। 35वां क्वेश्चन है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? जो विज्ञान गीता है वो किस आचार्य कवि की कृति है विज्ञान गीता? तो केशव दास की है, भिखारी दास की है, पद्माकर की है, सेनापति की है? तो भाई केशव दास की ये रचना रहेगी विज्ञान गीता। और आप सभी को पता है इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख लो। कवि प्रिया, मैंने काफ़ी बार बताया है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया है ये, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र रत्नावली, जहांगीर जस चंद्रिका। क्या भी? जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव दास की ही रचनाएं हैं। 36वां क्वेश्चन है, गीत गुंज किस कवि की रचना है? जो गीत गुंज है वो किस कवि की रचना है भाई? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सुमित्रानंदन पंत की, राम कुमार वर्मा के, महादेवी वर्मा की। तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गुंज रचना है भाई, ठीक है। और इसका प्रकाशन गीत गुंज का 1954 में प्रकाशन हुआ था भाई, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो निराला है वो गय प्रधान था। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गय प्रधान रचना है ये गीत गुंज, ठीक है। और अनामिका है इनकी परिमल। अनामिका का क्या प्रकाशन वर्ष है? 1923 है। और परिमल का 1930 है। फिर गीतिका है 1936, तुलसीदास 1938। और निराला की छायावादी रचनाएं हैं ये सभी। क्या है? निराला की छायावादी रचनाएं हैं ये। और निराला को आप सभी को पता है भाई हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना गया। किसका? मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी को माना गया है। मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? निराला जी। छाया नामक एकांकी। क्या भाई? छाया जो है उसकी विधा क्या? एकांकी है। और इसके लेखक हमें बताने हैं। उपेंद्र नाथ अष्ट है, राम कुमार वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है, या सुदर्शन है? तो सुदर्शन क्या है? छाया नामक एकांकी के लेखक। अभी डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव की कहानी है, एक कहानी विधा इसमें से बतानी है कौन सी है राजेंद्र यादव की। तो देखते हैं, बदबू, जहाँ लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। तो जहाँ लक्ष्मी कैद है ये कहानी संग्रह है राजेंद्र यादव का, ठीक है। और इसके बाद और उनके कहानी संग्रह है, एक तो जहाँ लक्ष्मी कैद है ये हो गया कहानी संग्रह, ठीक है। और है इनके अभिमन्यु की आत्मकथा, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल, प्रतीक्षा, किनारे से किनारे तक, और अपने पर टूटना। अगला है 39वां, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? भाई हिंदी आलोचक है और उन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या की है। तो देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या साधारणीकरण की व्याख्या की है भाई, ठीक है। और किस में की? इनके रस सिद्धांत में की है इन्होंने। रस सिद्धांत जो है 1964 में प्रकाशन हुआ था और उसमें साधारणीकरण की व्याख्या की है डॉक्टर नगेंद्र ने। 40वां क्वेश्चन है, सलेश अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो सलेश अलंकार कितने प्रकार का था? 2, 3, 4, 5। तो 2 प्रकार का होता है सलेश अलंकार। कौन कौन सा?
सभंग और अभंग, अभंग और सभंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास दे रखे भाई, उनका हमें सही अनुक्रम लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं 41वां क्वेश्चन है। तो सिंह सेनापति ये किसका है भाई? सिंह सेनापति उपन्यास है राहुल सांस्कृत्यायन का। किसका? सिंह सेनापति राहुल सांस्कृत्यायन का है और 1942 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। शेखर एक जीवनी प्रथम भाग पूछ रखा भाई, प्रथम भाग पूछ रखा किसका है? अज्ञे जी का है, ये 1941 का। और शेखर एक जीवनी के 2 भाग है, इसमें प्रथम भाग पूछ रखा। राम रहीम, जो राम रहीम है ये किसका है? ये राजा राधिका रमन प्रसाद जी का है। ठीक है, और क्या है? उपन्यास है और 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई। अलका, जो अलका है ये निराला का है। ठीक है, और 1993 में इसका 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो अब देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा। तो पहले आएगा अलका 1933 का, फिर 1936 राम रहीम, फिर 1941 शेखर एक जीवनी, फिर सिंह सेनापति। भी बी ऑप्शन अपना आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम लगाना। भाई फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? उपन्यास है और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो प्रति परिकथा, दृक्तपा, पलटू बाबू, रोड, मेला आंचल। तो सबसे पहले मेला आंचल आएगा, आप सभी को पता है। तो यहाँ भी नहीं है, 2 में है। अब इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। जो मेला आंचल है उसका प्रकाशन वर्ष है 1954। ठीक है, फिर है पलटू बाबू। ठीक है, इसका प्रकाशन है 1989। प्रति परिकथा 1957, दृक्तपा 1963। तो अब देखो 1957 आएगा प्रति परिकथा, तो यहाँ पे आएगा ये, इसलिए ये ऑप्शन कट हो गया, सी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर दृक्तपा आएगा, ठीक है 1963। ये पलटू बाबू रोड ये 1989, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना। जयशंकर प्रसाद की नीचे कहानियाँ दे रखी हैं, इनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग सही अनुक्रम हमें बताना है। तो प्रतिध्वनि 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था और जयशंकर प्रसाद की ये कहानियाँ हैं। आकाशदीप 1929, आंधी 1931 है भाई, ये 1929 है। आकाशदीप, आंधी 1931 है और इंद्रजाल 1936 है। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ए ऑप्शन ही अपना ठीक है, जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है और पहला ऑप्शन अपना ठीक है। पहले प्रतिध्वनि आएगा, आकाशदीप आएगा, आंधी आएगा, इंद्रजाल। प्रतिध्वनि का प्रकाशन 1926, आकाशदीप का 1929, आंधी का 1931 और इंद्रजाल का 1936। 44वां क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। तो पहले देखते हैं इतिहास तिमिरनाशक, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? इतिहास तिमिरनाशक का 1964 ईस्वी। और किसका है ये? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का ये क्या है? ये रचना है ये इनकी। और साहित्य देवता 1943 का है, माखनलाल चतुर्वेदी का। सीढ़ियों पर धूप में ये है रघुवीर साहे का, 1960 का है ये। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे ये 1904 का है। ठीक है, और बाल मुकुंद गुप्त का है, ये भी किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का है। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले आएगा 1964। ठीक है, 1964 नहीं भाई, 1964 इसमें तो कोई भी नहीं दे रखा वैसे तो। पहले 1904 आएगा, फिर 1943 आएगा, 1960 आएगा, फिर 1964 आएगा। इसमें दे ही नहीं रखा भी, मैंने आपको बता दिए हैं इनके प्रकाशन वर्ष, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। अगला क्वेश्चन है 45वां प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना। भी
रामविलास शर्मा की कृतियाँ दे रखी है, उसका सही अनुक्रम हमें बताना। तो बड़े भाई ये 1981 में इसका प्रकाशन हुआ था। रामविलास शर्मा की कृति है ये। भारतेंदु युग ये 1943 भी दे रखा, कहीं पे 1942 भी दे रखा है। परंपरा का मूल्यांकन है 1981 का भी। ठीक है। भाषा साहित्य और संस्कृत ये है 1954 का। तो इसके अकॉर्डिंग तो भारतेंदु सबसे पहले आएंगे। भारतेंदु भाई एक ही ऑप्शन में है, ये भी चौथा ऑप्शन रह गया हमारा नीचे, ये रहा एक ही ऑप्शन में है, यहाँ भी भारतेंदु युग एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। भाषा साहित्य और संस्कृति कब का प्रकाशन वर्ष बताया था मैंने, 1954 का भी। तो वैसे भी रहेगा अपना, क्योंकि भारतेंदु युग सबसे पहले आया था 1943 में, 42 में लिखा था इन्होंने। ठीक। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 में लिखा था। फिर परंपरा का मूल्यांकन 1981 में था, और बड़े भाई भी 1981 में था। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है। जब भाषा का निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या आता है आप बताइए। तो ध्वनि आती है ना सबसे पहले। तो हम ध्वनियों को याद करते हैं, फिर उससे शब्द बनते हैं, फिर पद बनते हैं, फिर उनसे वाक्य बनते हैं। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले कंठ आएगा, क्योंकि कंठ से बोली जाएगी। फिर उसके बाद तालव्य आएगा, वत् से आएगा, दंत आएगा, बाद में सबसे ओष्ठ आएगा भाई। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम हमें बताना है। तो ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि भाई। ठीक है। पहले सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आई थी, फिर उससे नागरी लिपि का विकास हुआ, फिर गुप्त लिपि का हुआ, फिर देवनागरी लिपि का हुआ। इसी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। भाई क्या भीष्म साहनी के नाटक दे रखे, उसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानुस। तो माधवी है 1985। ठीक है। माधवी 1985 और मुआवजे 1993। आलमगीर है 1999 का। भीष्म साहनी के नाटक है भैया। और हानुस जो इनका सबसे फेमस है, ये 1977 का। ठीक है। तो हानुस 1977 ये रहा। 1985 माधवी, मुआवजे 1993 और आलमगीर 1999। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है। विष्णु प्रभाकर के नाटक दे रखे और प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग इसके सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं, युगे युगे क्रांति इनका 1969। विष्णु प्रभाकर के नाटक है भैया। सत्ता के आर पार 1981। डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर का है भैया ये भी नाटक। टूटते परिवेश ये 1974 का। तो सबसे पहले डॉक्टर आएगा 1958। तो डी ऑप्शन में है भाई डॉक्टर। ठीक है। फिर 1969 युगे युगे क्रांति, 1974 टूटते परिवेश और 1981 सत्ता के आर पार। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जन्म काल के अनुसार बताना है भाई कवियों का हमें अनुक्रम। तो देखते हैं, पहला है केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म हुआ था 1910 में। त्रिलोचन 1917। धर्मवीर भारती 1926। रघुवीर शाह 1929 में। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल आएंगे, फिर त्रिलोचन आए 1917 में, धर्मवीर भारती 1926 में आए, रघुवीर शाह 1929 में आए। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। फिर से जन्म काल के अनुसार भी कवियों का अनुक्रम हमें लगाना है। तो देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है। क्या भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चारों के चारों ऑप्शन ले लेते हैं भाई।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म हुआ था 1889। माखनलाल चतुर्वेदी का हुआ था, ये भी 1889 में हुआ था भाई इनका। और मैथिली शरण गुप्त का हुआ था 1886 में। तो देखो भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय तो एक में भी है और सी में भी है, ए में भी और सी में भी है, तो इसलिए तो ये तो कट गई। ठीक है। फिर इसके बाद 1886 आएगा मैथिली शरण गुप्त, ये रहा। फिर ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पर क्योंकि सेम इनका बर्थडे है। सी ऑप्शन में ठीक हमारा। 53वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला और मधुबाला। पहले तो ये बताते हैं ये किसकी रचनाएं हैं, आप सभी बताओ ये किसकी रचनाएं हैं। ये हमारी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की हैं। तो अब इनका प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग अनुक्रम लगाते हैं भाई। ठीक है। निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुआ, मधुकलश 1937 में, मधुशाला 1935 में और मधुबाला 1936 में। तो सबसे पहले आएगा मधुशाला, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना। फिर भाई जन्म काल के अकॉर्डिंग आ गया है, देखते हैं। श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे भाई। तो श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था। ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1866 में, राम नरेश त्रिपाठी का 1889 में और फिर मुकुटधर पांडे का 1895 में। ठीक है। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ही ठीक है। श्रीधर पाठक आएंगे पहले, जगन्नाथ दास रत्नाकर बाद में, फिर राम नरेश त्रिपाठी, फिर मुकुटधर पांडे भाई। ठीक है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 55वां क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। फिर भाई जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम आ गया है, करते हैं। दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास। ठीक है। तो भाई पहले आएंगे गुरु नानक, सबसे पहले क्या आएंगे इनमें? गुरु नानक आएंगे, इसलिए दोनों कट गए। ठीक है। तो देखते हैं बी और सी में। गुरु नानक 1469। ठीक है। फिर जो दादू दयाल है वो 1555, दोनों में ही है। 1544 सॉरी। फिर सुंदरदास है वो 1574 में आए। मलुकदास आए भाई, सॉरी मलुकदास आए 1574 में। सुंदरदास तो इनसे बाद के थे भाई, सुंदरदास थे 1595 के, मलुकदास 1574 के, दादू दयाल 1544 के और गुरु नानक 1469 के थे। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा क्योंकि मलुकदास सुंदरदास से पहले आएंगे, इसलिए सी ऑप्शन अपना ठीक है। गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। अब भाई हमारे स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं, ये हम करते हैं। तो देखते हैं स्थापना। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, जो मनोविश्लेषणवाद होता है वो सबसे अधिक महत्व क्या है? व्यक्ति के मन को दिया जाता है इसमें, इसलिए ए क्या है? बिल्कुल ठीक है। देखो ए इसमें, ए में ये ठीक है, इसलिए ये और ये कट गया। ठीक है। दो ऑप्शन रह गए हमारे पास। तर्क, क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है भाई। तो आर क्या है? गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना ठीक रहा क्योंकि इसमें तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अपना स्थापना। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। क्या भाई? ईश्वर और मनुष्य के बीच, ठीक है, संबंध स्थापित करने का एक माध्यम क्या है? धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है।
ए भी सही है और आर भी सही है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 58वां। स्थापना है सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। क्या भाई, सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, ये बिल्कुल ठीक है, यानी ए अपना सही है। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि तर्क देखते हैं, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है। क्या भाई, करुणा का क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। क्या भाई, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है, ये दोनों ही ठीक है। तो 58 का हमारा दोनों ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, इसलिए इसलिए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। क्या भाई, इतिहास का जो साहित्य है कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है भाई, कुछ के नहीं है, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। दोनों ठीक है भाई, ए भी सही है और आर भी सही है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 60वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक सत्रों में बांट दिया है। क्या भाई, जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक सत्रों में क्या है, बांट दिया है, बिल्कुल ठीक है, यानी ए सही है। तो ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है, ये क्या है, गलत है। तो आर गलत है, ए सही है, आर गलत है भाई। 61वां क्वेश्चन रहेगा अपना, स्थापना है काव्य विधा है और कला उपविधा, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है भैया, ये गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो ए और सी में देखते हैं, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है। क्या भी, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, इसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। ये क्या है, दोनों ही ठीक है, 61 के तर्क भी ठीक है और स्थापना भी ठीक है, तो ए भी ठीक है, आर भी सही है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 62वां क्वेश्चन है अपना, पहले स्थापना देखते हैं। नाटक शुद्ध साहित्य है भाई, नाटक क्या है, शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचनात्मक काव्यालोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। ये क्या है, गलत है भाई, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे दोनों ही गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, इसलिए बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। 63वां है भाई, स्थापना है साहित्य मनुष्य के हृदय को सवार संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्म संतोष के लिए करता है। केवल आ गया, ये गलत हो गया भाई, तो ए भी सही है, ए सही है और गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ ए गलत हो गया, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे दोनों सही हो गए, ठीक, ए ऑप्शन अपना ठीक है। अगला है, स्थापना है मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। ये क्या है, गलत है, ए सही है, आर गलत है भाई, पहला ही ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 65वां क्वेश्चन है, स्थापना है साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। ये भी ठीक है, यानी ए भी सही है और आर भी सही है, इसलिए अपना सी ऑप्शन ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो करते हैं इनको सुमेलित भाई। ठीक है, देखते हैं, एक मिनट रुको। उपन्यास है, इनको सुमेलित करना है। तो वामा शिक्षक ये किसका है? तो ये ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का है। ठीक है, मुंशी ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय दोनों ने मिलकर साथ में लिखा था ये वामा शिक्षक। भाग्यवती किसका है? सरदाराम फिल्लोरी का है। निसहाय हिंदू ये किसका? राधा कृष्ण दास का है। नूतन ब्रह्मचारी ये बाल कृष्ण भट्ट का है भाई। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 है, सॉरी ए का 5 है, ए का 5 है और बी का 3 है। ए का 5 है और बी का 3 है, ए का 5 हो गया, बी का 3, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के औपनिवेशिक पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है भाई, एक तरफ पात्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ उपन्यास दे रखे हैं, इनको क्या है हमें सुमेलित करना है भाई। कौन सा पात्र किस उपन्यास में है? तो अमृत राय ये किस में है? ये प्रेमा में है। किस में भी? प्रेमा में है। ठीक है, कृष्णचंद्र ये किस में है? सेवा सदन में। कृष्णचंद्र किस में? सेवा सदन में है। ज्ञान सेवक जो ज्ञान सेवक है वो रंगभूमि में है भाई। और उदय भानु ये निर्मला में है। किसमें है? निर्मला में है भाई। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया। ए का 3, बी का 2। ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया भाई। ए का 3, बी का 2, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आइए रिचर्ड के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित करना भाई। ठीक है, आइए रिचर्ड है, उसके ग्रंथ दे रखे और उनको प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है, और वो भी क्या है? प्रथम संकलन के साथ। ठीक है, तो देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिया क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये सन 1924 में प्रकाशित हुआ था, प्रथम संस्करण इनका। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिया। ठीक है, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिया ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। साइंस एंड पोइट्री ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म हुआ था 1929 में भी। ठीक है, तो ए का 2 हो गया और बी का 5 हो गया। ए का 2, बी का 2, बी का 5, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबंध पुस्तकों के साथ सुमेलित करना है। पाश्चात्य सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है, और उनसे संबंधित पुस्तकों के साथ हमको क्या करना है? इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, एक मिनट भाई, अब आएगा। रागात्मक भाव, जो रागात्मक भाव है, ठीक है, वो है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। क्या भाई? द मीनिंग ऑफ मीनिंग, यानी 3। ए का 3 हो गया। परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा। क्या भाई? परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, दी सैक्रेड वुड। कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत, कल्चर एंड एनार्की। ठीक है, तो ए का 3 हो गया भाई, बी का ए का 3, बी का 1, सी का 2। ए का 3, बी का 2। ए का 3 हो गया, बी का 2, ए का 3। एक मिनट रुकते हुए देखते हैं। रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। क्या भाई? द मीनिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, ए का 3 हो गया, ये रहा। ए का 3 तो इसी में है। बी का 1 ये था ना, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, द सीक्रेट वुड। ठीक है भाई, बी का 1, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 70वां क्वेश्चन है अपना, संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करना। भाई संप्रदाय दे रखे हैं और साथ में आचार्य दे रखे हैं, क्या है? उनको सुमेलित करना है। जो भरत है, भरत मुनि का कौन सा संप्रदाय है? रस संप्रदाय। दंडी का अलंकार संप्रदाय। वामन का रीति संप्रदाय। आनंदवर्धन का क्या है? ध्वनि संप्रदाय। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया। ए का सॉरी भाई, भरत का रस ए का 3, दंडी का अलंकार ए का 4। एक
का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों को निबंधों के साथ सुमेलित करना। भाई एक तरफ निबंध दे रखे हैं, दूसरी तरफ निबंधकार दे रखे हैं, उनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, क्या भाई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका उपन्यास है माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर, क्या भाई रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है रेती के फूल, क्या भाई रेती के फूल। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनका उपन्यास कौन सी है, आल बाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व, ये इनके उपन्यास रहेंगे। तो ए का 3 बी का 5, ए का 3 भाई बी का 5, एक ऑप्शन ठीक है अपना, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। 72वां क्वेश्चन निम्नलिखित संरचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। भाई संरचनात्मक कृतियां हैं, उनके लेखकों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो आगे दिन पाछे गए, क्या भाई आगे दिन पाछे गए, ये है काशीनाथ सिंह का, क्या भाई काशीनाथ सिंह का है। नंगा तलाई का गांव, क्या भाई नंगा तलाई का गांव, ये है विश्वनाथ त्रिपाठी का। आंगन के वंदनवार, क्या भाई आंगन के वंदनवार, ये है विवेकी रॉय का। वे देवता नहीं है, ये है राजेंद्र यादव का। तो ए का 2 हो गया, बी का 4, ए का 2 बी का 4, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांतों के साथ सुमेलित करना। अभी यात्रा वृत्तांत दे रखे और लेखक दे रखे, इनको सुमेलित करना है हमें। तो राहुल सांस्कृत्यायन, राहुल सांस्कृत्यायन का कौन सा है यात्रा वृत्तांत, मेरी तिब्बत यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान। निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी। ठीक है, तो भी ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 34वां क्वेश्चन कहानी है, कहानियों के साथ लेखक दे रखे, उनका क्या करना, हमें मिलान करना है। तो देखते हैं। 11 वर्ष का समय, ये है रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी। गुलबहार, गुलबहार है किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है ये। प्लेग की चुड़ैल, क्या भाई प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। तो भाई ए का तो 4 हो गया, बी का 2 हो गया, ए का 4 हो गया, 2 में है भाई, और 2 में ही बी का 2 है। सी का देखते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे, तो सी का भी दोनों में ही है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। अब डी से होगा प्लेग की चुड़ैल, डी का 5 भगवान दास, तो डी का 5, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। भाई काव्य संग्रह है और क्या है, कवियों के साथ सुमेलित करना है। आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसका, रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह, ये है कुंवर नारायण, हाशिए गवाह का है कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानंद माधव मुक्तिबोध। और सौपन भंग, सौपन भंग किसका, प्रभाकर माचवी का है। तो ए का 4 हो गया और बी का 3 हो गया, ए का 4, बी का 3, ए का 4 यहाँ पे आ गया, बी का 3 ये रहा, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भाई क्या है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। तो इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास क्या है, कंप्लीट होती है। ठीक है, और भी मैंने आप सभी से कहा है, जो भी बच्चा जिस भी पेपर की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आज ज़रूर से ज़रूर बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे क्लास प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, और भी मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितने भी आपको क्लासें देती हूँ उनके नोट्स में उस पर प्रोवाइड करवाने लग रही हूँ आपको, तो आप उस चैनल को भी क्या है सब्सक्राइब कर फॉलो कीजिए। और मेरे अबाउट सेक्शन में क्या है उस चैनल का लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप सभी, आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और आपको एक अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।
आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।